नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है रेडिएंट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो का शुरुआत किया था, इंग्लिश सीरीज लेकर चला था। मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको एक अभी बिगिनर से लेकर एक एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाऊं, इंग्लिश पढ़ाऊं, इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, सारे चीज़ों को सिखाऊं। दोस्तों, मेरा बेसिक पढ़ाने का बस एक ही मोटिव है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक की पहले जानकारी होना चाहिए। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैं बेसिक से पहले सिखाऊं और बेसिक से सिखाते सिखाते एक एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का बेसिक में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्फाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है, हम लोग शुरुआत करेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिस जो है और दैट है, इसका हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे एक सेंटेंस के माध्यम से। जब हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ेंगे, जब बनाएंगे, तो बहुत सारे बाद में सेंटेंस आएंगे जिसको हम लोग एक चीज आसानी से बनाएंगे। दोस्तों, जब भी ठोकर लगता है ना, तो छोटी छोटी चीजों से लगता है, पहाड़ों से नहीं। इसलिए मेरा यही प्रयास रहेगा इंग्लिश सीखने में कि हम लोग छोटे छोटे चीजों को सीखे, छोटे छोटे चीजों को जाने। तो सबसे पहला हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस मतलब क्या होता है? दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब क्या होता है? दैट मतलब होता है वह। दिस मतलब वो यह, दैट मतलब वह, ये होता है। उसके बाद ये जो है, इसी पे हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे, इसी से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहां देखिए, यह कलम है, यह क्या है? यह कलम है। तो इसका क्या हो जाएगा? यह कलम है। तो दिस इज पेन। है जो है का होता है इज, है का क्या होता है? इज। वह घर है, इसका क्या हो जाएगा? दैट इज होम, दैट इज होम। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस है। वह घर है, वह हाथी है, वह आदमी है, यह गाय है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस। तो इसको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि कभी भी आप जब कोई चीज बोल रहे हो, तो जब भी ये सेंटेंस आता है तो उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। इंग्लिश में जब आप प्रयास करेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आए तो आपको इंग्लिश में बोलना है। उसके बाद हम लोग यूज ऑफ ई एंड और द का हम लोग प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहला आपका ई एन और द कहाँ लगेगा सेंटेंस में, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। और इसको जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक एक सेंटेंस जो है ये नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। तो मैं जब भी कभी व्यंजन आए, कभी कॉन्सोनेंट आए, तो आपको ए का यूज करना है। जब भी आपको कहीं वॉवेल आए वर्ड, वहां पे एन का प्रयोग करना है। और जब भी कभी आपको प्रॉपर नाउन है, आपको प्रॉपर चीज है, तो वहां पे आपको क्या करना है? द का प्रयोग करना है। चलिए हम अब देखते हैं। सबसे पहला चीज ये हो जाएगा कि ए का प्रयोग, जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, या वह एक लड़का है। यहाँ पे आप देखिए, वह लड़का है, जब आप बोलेंगे तो वह लड़का है, यानी कि एक लड़का है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वह एक लड़का है। तो इसका दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट इज अ, क्या हो जाएगा? बॉय। हो गया। उसके बाद इसी में आपको क्या है? वह हाथी है, वह हाथी है, या वह एक हाथी है। यहाँ पे वह एक हाथी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज एन एलिफेंट। यहाँ पे
आपका जो एलिफेंट है यह क्या है, इसके पहले जो आ रहा है ई आ रहा है, यह क्या है, एक तरह का स्वर है, यह तरह का वॉवेल है। इसलिए हम जब भी वॉवेल के पहले एन का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा कभी व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में, जैसे प्रोपर नाउन जब भी जहां भी आए, प्रोपर नाउन में कभी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी प्रोपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और ऑन काउंटेबल नाउन में कभी भी ए एन और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपको प्रोपर नाउन में, जैसे कि प्रोपर नाउन में द ताजमहल, द गंगा, इसमें क्या होता है, इसमें द का प्रयोग होता है हमेशा, कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। और अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे चीनी, पानी, इसमें क्या, इसमें कभी भी आपको जिस चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और हम अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन का प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे, और ना ही कभी होता है। और हमेशा प्रोपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा दी का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग ताजमहल बोल सकते हैं, गंगा में द गंगा बोलेंगे, उस तरह से ए है क्या, प्रोपर नाउन। या कोई नाम हो, जैसे कोई नाम हो राम, तो आप लोग द राम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी इंग्लिश क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।